ॐ गणपति देवाय नमः। ॐ गणपति देवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं सत्यनारायण काकड़ा 9290957940 हैदराबाद। आज मैं आपसे कुछ अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा। नहीं आए तो कह देना मुझको। आज जो कुछ मेरा अपना है वो तो एक सपना है। जीवन मेरा हरि शरण में गुजरे, यही मेरा अपना है। ये हकीकत है। हम मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, भगवान की कृपा है, सब कुछ है, फिर भी सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा। सबका यही हाल है। इसीलिए प्रेम करो प्रभु से, जीवन का कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है। हम घर गृहस्थी में है, घर गृहस्थी में परिवार से भी प्रेम करना चाहिए। कीजिए कीजिए। जब तक जो जो परिवार साथ में है और जो जो परिवार दूर है, सबसे प्रेम कीजिए। लेकिन थोड़ा समय प्रभु के लिए भी निकाल दीजिए, क्योंकि जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। कोई भी कितना भी बलवान रहो, जब उसका समय आएगा, समय वहाँ पर जरूर ले जाएगा। मृत्यु का समय होगा, मृत्यु निश्चित होगी। जन्म का समय होगा, जन्म निश्चित होगा। इस चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, बस प्रभु की सेवा में जीवन बिताना है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक आध्यात्मिक कहानी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनना। हमारे पास सब साधन है, सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी मेन स्विच प्रभु के पास रहता है। उसकी इच्छा के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक समय की बात है, देवता लोगों की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में यमराज जी को भी निमंत्रण दिया गया था और यमराज जी तैयार होकर के मीटिंग में जाने लगे। राह में पेड़ पौधे और हरियाली थी। यमराज जी जा रहे थे। इतने में यमराज जी की नजर एक पेड़ पर पड़ी। यमराज जी ने उस पेड़ पर बैठे एक तोते को देखा। तोते को देखा और यमराज जी सोचने लगे, ये तोता इस वक्त इस झाड़ पे बैठा हुआ है। इस प्रकार सोच रहे थे। सोचते सोचते फिर नजर नीचे कर करके 2 कदम आगे गए। तोते को भनक लग गई, अरे यमराज जी ने मुझे इस प्रकार क्यों देखा? क्या चल रहा है यमराज जी के मन में? इतने में यमराज जी 2 कदम बढ़ते कि फिर रुक गए और फिर उस झाड़ पर तोते को देखने लगे। अब
तोते के मन में बहुत डर हो गया। यमराज जी मुझे 2 बार क्यों देखे इतना घुर करके? अब मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और यमराज जी चले गए देवता लोगों की मीटिंग में। अब तोता बहुत डर गया था। अरे, मुझे यमराज जी ने 2 बार देख लिया, अब मेरी जान नहीं बचेगी। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? किसे सुनाऊं? इतने में उन्हें एक ख्याल आया, हमारे राजा, पक्षियों के राजा गरुड़ जी है, तो मैं अपने राजा साहब के सामने जाकर के अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, कुछ तो कल्याण हो जाएगा। गरुड़ जी के पास वो तोता जाकर के उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, गरुड़ जी महाराज, मुझे बचा लीजिए। यमराज जी ने मुझे 2 बार देखा और मुझे काफी डर लग रहा है, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, आप मुझ पे कृपा कीजिए। गरुड़ जी ने सोचा कि इसके मन में डर बैठ गया है, इस डर को भगाना, इस डर का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है। तो यमराज जी ने उस तोते को बोला, भाई तू इतना डर मत, तेरा समय आएगा तो कहीं पर भी आ जाएगा। तो वो तोता कहता, नहीं महाराज जी, मेरी जान बचाना आपके हाथ में है, आप मेरी जान को बख्श दीजिए, यमराज जी से मुझे बचाइए। गरुड़ जी ने बोला, ठीक है, बैठ जा मेरी पीठ पर। गरुड़ जी ने तोते को पीठ पर बिठा लिया और 1 2 3 4 5 6 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार लेकर गए और तोते को पूछा, भाई अब क्या कहता है? तोता बोला, डर पूरा निकल गया है गुरुजी, अब मैं यहीं पर रह जाऊंगा, जितने जीवन का दिन है उतने गुजारूंगा, आराम से गुजार लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ जी उड़ करके वापस उसी झाड़ पर आकर बैठ गए जहां तोता बैठा था। अब यमराज जी मीटिंग में से वापस निकल करके आए, वही झाड़ पर देखे, झाड़ पर तोता नहीं है, गरुड़ जी है। यमराज जी यूं देख रहे थे तो गरुड़ जी ने कहा, क्या बात है यम जी, क्या बात है, आपके चेहरे पर चिंता छलक रही है, इसका कारण क्या है? तो चिंता तो छलक रही है, अभी मैं थोड़ी देर पहले मीटिंग में जा रहा था, जब इस झाड़ पर मैं तोता देखा और अभी देख रहा हूं तो तोता नहीं है, आप है। गरुड़ जी ने पूछा, ऐसी क्या बात है तोते के अंदर जो आप इतना चिंतित हो रहे हैं? तो देखो गरुड़ जी, बात यह है कि मेरी पुस्तक में इस टाइम तोते की मृत्यु लिखे सो है, वो भी मृत्यु कहाँ लिखे सो है? 7 समुंदर पार गुफा में उसे बिल्ली खाएगी। मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं कि मैंने गलत पढ़ा है या किताब में गलत लिखा है। ये छोटा सा तोता यहाँ पर बैठा हुआ है झाड़ पर, ये 7 समुंदर पार कर भी नहीं सकता, कैसे ये इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार गुफा में बिल्ली खाएगी? गरुड़ जी एकदम चौंक गए और वहां से उड़ करके वापस 7 समुंदर पार गए।
सात समुंदर पार में गरुड़ जी क्या दृश्य देख रहे हैं। गुफा के अंदर तोते को बिल्ली खा रही है। मृत्यु वहां की निश्चित थी। गरुड़ जी ने तो उनकी हेल्पिंग की थी, लेकिन उसकी मृत्यु वहां पर खींच कर ले गई। इसलिए कहता हूँ भाई, जब जब जो होना है तब तब वो होता है। भगवान के भजन करो, मेहनत लगन और ईमानदारी से काम करो, रोटी कपड़ा और मकान की कभी कमी नहीं आएंगी। महल मालिए कुछ भी काम नहीं आएंगे। परदेसी परदेसी जाना तुझे, जग छोड़ के दुनिया छोड़ के, माल खजाने तेरे साथ न जाएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे, श्राद्ध पक्ष में केवल हार चढ़ाएंगे, तेरे पीछे खीर जलेबी खाएंगे। कैसे रिश्ते नाते कैसी ये माया, तेरे ही अपनों ने तुझको जलाया। परदेसी परदेसी जाना तुझे। जय श्री कृष्णा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कुछ तो कहना, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में उत्साह आए। जय श्री कृष्णा। मैं सतई काका। जय श्री कृष्णा।